हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9th की, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि निम्न अवकल समीकरणों में प्रत्येक की कोटि या घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए ना। नीचे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उनका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है ना। ऑर्डर और डिग्री अपने 9.1 एक्सरसाइज के अंदर देखी थी। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर सारी एक्सरसाइज का क्या निचोड़ है, जितना भी अपन चैप्टर नंबर 9 में सीखे हैं उसका ही कुछ ना कुछ रिवीजन होगा, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कौन सा इन्वॉल्व है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। देयरफॉर ऑर्डर मतलब घात नहीं सॉरी कोटि ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा ना। अब क्या देखना है इसमें, डिग्री देखने के लिए हमें देखना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल है क्या, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है क्या। मतलब जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं वो सिंपल हैं और साइन के अंदर लॉग के अंदर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। 6.1 के अंदर 9.1 के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो लिख देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। फिर देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो घात है, उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, एक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी घात कितनी है, एक है। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स कितनी है, 1 है। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, आंसर में लिखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इनकी तो घातें हैं ऊपर है ना, डी वाई ओवर डी एक्स। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री देखने के लिए, घात देखने के लिए देखना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकलज में बहुपद है या नहीं, डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखा आपने डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है ये, तो गिवन सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव therefore degree of given differential equation पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का ही है, उसकी जो हाईएस्ट घात है, हाईएस्ट डिग्री है वही होगी। तो हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है जी। आंसर में ऑर्डर देखने के लिए देखना होता है हमें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव HOD मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर मतलब कोटि डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 4। सिंस अभी आपको देखना है, डिग्री देखने के लिए आपको देखना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव जो है साइन के अंदर इन्वॉल्व है तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। सिंस given differential equation is not a polynomial in derivative, therefore degree not defined, डिग्री जो है परिभाषित नहीं है। इस तरह से लिखेंगे, आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। आपको प्रूफ करना है
कि जो फंक्शन है उसके साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन है ना। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है बुक में, यहाँ क्या है एक्स वाई है ना, साथ में क्या है एक्स वाई है, तो ये प्रूफ होगा। अगर एक्स नहीं लेते आप तो ये प्रूफ ही नहीं होगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं होगा ना। अगर आप एक्स नहीं लोगे तो ये वाला वाई वाला जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर एक्स साथ में लेते हो तो ही सॉल्यूशन है ना। तो देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, अपन कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर अपन को क्या चाहिए, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, दोनों निकालूंगा मैं और दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे है ना। देखो कैसे, तो आंसर में या क्या करूंगा, इसको सॉल्व करता करता ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दूंगा तो हो जाएगा। देखो कैसे, गिवन एक्स वाई इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नंबर फर्स्ट है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसमें u इंटू वी एक्स को छोड़ दिया, y का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस वाई को छोड़ दिया, x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी, इसमें a कांस्टेंट है, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, प्लस b कांस्टेंट है ना, प्लस अभी लगा नहीं रहा, क्यों नहीं लगा, देखो e की पावर x का e की पावर माइनस एक्स और माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, प्लस x करके क्या जाएगा 2x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, इसका किया तो डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ सॉरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दिया, इसका किया तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ दिया, इसका किया तो 1, ठीक है, प्लस वाई का किया तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसको देखो क्या है ये ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का और माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2, ठीक है। देखो एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 डी वाई ओवर डी एक्स। देखो कुछ बनती दिख रही है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको a और b नहीं चाहिए ना, a और b नहीं चाहिए, इक्वल्स टू ये a b की जगह मैं यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह देखो क्या लिख दूंगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसकी जगह क्या लिख दूंगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से लिखा अपन ये बाय फर्स्ट, ठीक है। अब ये सारी क्वांटिटी क्या ले आओ इस तरफ, क्या हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो वो बन गई ना, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन है इसका ना, प्रूफ कर दिया अपन ने, क्योंकि ये फंक्शन लेके चले थे उससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी तो हाँ ये सॉल्यूशन है ना। अगर ऐसे नहीं बने तो अपन क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर ना, फिर LHS लेके RHS बना दूंगा, LHS इक्वल्स RHS, वो भी काम कर सकते हैं अपने ना, वो तो प्रैक्टिस पे अपनी डिपेंड है। चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड पार्ट देखो, फंक्शन क्या दिया इसका y इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स है ना। तो आंसर में गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स है ना। हमें इसका ये जो चेक करना है कि ये वाला प्रूफ करना है, चेक नहीं करना, प्रूफ करना है कि ये वाला जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके जनरल सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, देख लो 2 ही है ना। तो कैसे करें, मैं याद तो कैसे करूं कि इसको सोल्व करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दूं, या क्या करूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं और उसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं इक्वेशन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले इसका मैं क्या कर ले रहा हूं,
क्या कर ले रहा हूँ इसको मैं, ये नंबर फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल तरीका ये है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें u इंटू वी, यू को छोड़ दिया, e की पावर x को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो क्या होगा, ये पड़ा है कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है, प्लस b को छोड़ दिया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, इसमें u इंटू वी लगा दिया, u पड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस इसका करूँगा तो e की पावर x का e की पावर x, और अंदर क्या है a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, देखो ना u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ दिया एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होगा ना। चलो जी आगे देखते हैं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और निकालें, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या, पहले थोड़ा क्या कर ले रहे हैं सिंप्लीफाई, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, e की पावर x दोनों जगह से कॉमन आ गया है ना, ये साइन x और साइन x कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से e की पावर x तो आ ही गया, दोनों जगह से इन दोनों ब्रैकेट के अंदर साइन x कॉमन ले लिया है ना, साइन x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा b माइनस ए, प्लस यहाँ दोनों जगह से कोस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a प्लस बी कोस एक्स, एक कैलकुलेशन की थी ना मिसलेनियस एग्जांपल में, वैसे ही है कुछ ये है ना। चलो ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू इंटू वी, ई की पावर x को छोड़ दिया है ना, इसका क्या हो जाएगा साइन x का कोस एक्स, और अंदर क्या है b माइनस ए, ठीक है, और a प्लस बी पड़ा है, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है, प्लस u को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस इसको छोड़ दिया, किसको, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को, साइन एक्स b माइनस ए प्लस a प्लस बी कोस एक्स, और e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, ठीक है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है, और इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर x कॉमन आ गया दोनों जगह से, ठीक है, कोस एक्स और कोस एक्स है ना, कोस एक्स कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ पे क्या चाहे b माइनस ए, और यहाँ पे क्या चाहे प्लस ए प्लस बी और कोस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस बी और प्लस बी माइनस ए इंटू में क्या है साइन एक्स, ये क्या कैंसिल हो रहा है ये, और यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है ये, है ना, तो क्या आया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स क्या आया ई की पावर एक्स, ई की तो बी प्लस बी टू बी कोस एक्स माइनस, क्योंकि माइनस टू ए साइन एक्स, नंबर थर्ड है ना, सिंस देयरफॉर अब अपन LHS ले रहे हैं, इसका सॉल्यूशन प्रूव करना है तो इसकी LHS ले ली, LHS इक्वल्स क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई, है ना, तो थोड़ी सी इधर जगह चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की किसकी वैल्यू कितनी वाली है ई की पावर एक्स ब्रैकेट टू बी कोस एक्स माइनस टू ए साइन एक्स माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स ये रहा है ना, क्या है टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट में क्या है बी माइनस ए साइन एक्स प्लस ए प्लस बी
कोस एक्स, ठीक है, प्लस 2y प्लस 2y, y की वैल्यू क्या है e की पावर x, क्या है फिर a कोस x प्लस b साइन x प्लस b साइन x। कहाँ से लिखा अपने ये सारी चीज़ें, बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलो जी आगे देखो, e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर x सब जगह से कॉमन आ गया, e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। कोस x का मल्टीपल देखते हैं, कोस x का मल्टीपल में क्या क्या बचा, 2b, ये 2b है ना, ये माइनस 2a माइनस 2b, क्योंकि -2 इससे भी हुआ, -2 इससे भी, ठीक है। और कोस x का क्या होगा, प्लस के 2a, देखो ना यहाँ से e की पावर x तो चला ही गया, कोस x के मल्टीपल में क्या आएगा 2a, ठीक है। प्लस साइन x का मल्टीपल देखते हैं, साइन x के मल्टीपल में देखो क्या होगा, माइनस के 2a, ठीक है। ये -2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 2b, इससे हुआ तो प्लस के 2a, और ये प्लस के 2b, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। तो e की पावर x ब्रैकेट में कोस x इंटू 0 प्लस साइन x इंटू 0, तो e की पावर x इंटू 0, तो क्या है 0 इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से कर देंगे, है ना, आसान है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर है लेकिन है आसान, करना कुछ नहीं है आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट निकाला, वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS। चलो जी करते हैं इसका थर्ड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थर्ड पार्ट देखो, इसका क्या है कि y इक्वल्स टू x साइन 3x, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आंसर में। गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू x साइन 3x, है ना। डिफरेंशिएशन मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। क्या जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या जाएगा, u इंटू वी, u को छोड़ दिया, साइन x का क्या हुआ कोस 3x, साइन 3x का कोस 3x, और 3x का करूँगा तो 3, प्लस साइन 3x को छोड़ दिया और x का किया तो 1, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 तो पड़ा है ना, u इंटू वी, u को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, कोस 3x का क्या हुआ माइनस के साइन 3x, माइनस के साइन 3x, और 3 का किया तो 3x का किया तो 3 और आ गया, ठीक है। x को छोड़ दिया, साइन 3x का कोस 3x का क्या माइनस की साइन 3x, और ठीक है, प्लस कोस 3x को छोड़ दिया, x का किया तो 1, ठीक है, प्लस साइन 3x का किया तो क्या है कोस 3x, और 3x का किया तो इंटू में 3, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल माइनस के 9x साइन 3x प्लस के 3 कोस 3x प्लस के 3 कोस 3x, है ना। तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस के 9, और ये क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है x साइन 3x, x साइन 3x क्या है y प्लस 3 कोस 3x प्लस 6 कोस 3x, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट, इसकी जगह x साइन 3x की जगह y लिख दिया, कहाँ से लिखा
फर्स्ट से ना। अब ये सारी क्वांटिटी इस तरफ ले आओ, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x इक्वल्स टू 0। ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रूफ कर दिया इस तरह से। चलो जी करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर log y, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है ना। तो आंसर में गिवन फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर log y है ना। देखा आपने कि यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने पर ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी चाहिए है ना। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन, ये नंबर फर्स्ट है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा इसका एक्स का क्या जाएगा 2x इक्वल्स टू ये 2 पड़ा है ना, 2 पड़ा है। वाई स्क्वायर को छोड़ दिया u इंटू वी, वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, log y का किया तो 1/y और y का किया तो dy ओवर dx। चेन रूल लग रहा है भैया, क्या लग रहा है चेन रूल लग रहा है। देखो 2 पड़ा है अपनी जगह, वाई स्क्वायर को छोड़ दिया u इंटू वी, log y का किया तो 1/y और y का किया x के रिस्पेक्ट में तो dy ओवर dx। ठीक है, log y पड़ा है, वाई स्क्वायर का किया तो 2y और y का किया तो dy ओवर dx। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो देखो क्या हुआ x इक्वल्स टू ये एक y कैंसिल आउट है ना, y dy ओवर dx प्लस 2y log y dy ओवर dx। ठीक है, तो मुझे ये बनानी है ना, उसमें log नहीं है ना। देखो log कहीं भी नहीं है तो log हटा दे रहा हूँ। log की जगह क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर लिख दूंगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर log की जगह। तो देखो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y, log y की जगह क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर और dy ओवर dx। कहाँ से बाय फर्स्ट क्या किया आपने log y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये y से ये y कैंसिल आउट है ना। तो देखो क्या हुआ x बराबर y डी वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। एलसीएम ले रहा हूँ ना, या y से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, y से क्या कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई गायब करने के लिए ना। तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो y से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई बाय वाई फर्स्ट नहीं बाय वाई। ठीक है, दोनों जगह से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। अंदर क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या, हाँ ये इसको पहले लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यही तो है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रूफ कर दिया अपन, आसान था।
थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि यार अपन को बनाना कैसे है ना, रीअरेंज करके कुछ ना कुछ के डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या गायब करना था। जैसे मेरा यहाँ मेरे दिमाग में आया कि यार log y नहीं है तो log y को हटाना था, log y को कहाँ से हटाएं, जो गिवन फंक्शन है उससे, है ना, और फिर कैलकुलेशन है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि x माइनस ए स्क्वायर ए की होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों की कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जहां एक स्वेच्छ अचर है ना, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दिया और एक फैमिली ऑफ कर्व दे दिया, है ना, उसका अपन को क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, है ना। तो आंसर में गिवन फंक्शन x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ना, इससे हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। और इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। देखो तो इसमें पहले a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2ax, है ना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करते ही मैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना चाह रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैंने पहले ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगाई, उससे ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, इसको उधर ले गया और बाकी चीज़ एज इट इज। मैं सिर्फ इस तरफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या एक्स को 2a को रखूँगा, दोनों गायब हो जाएंगे, एक्स को अपॉन में ले आऊँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में x इक्वल्स टू 2a, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, a और 2 दोनों गायब हो जाएंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें u अपॉन v क्वोशिएंट रोल लगेगा ना, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले x स्क्वायर का गया तो 2x प्लस 2y स्क्वायर का गया तो 4y और y का गया तो dy ओवर dx। v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, x स्क्वायर का 2x और 2y स्क्वायर का 2y का 4y और y का dy ओवर dx, माइनस इसको छोड़ दिया, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया, इसका किया v का किया तो 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट का 0, ये पॉइंट डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। ये तो हो गया खत्म। और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4xy dy ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ब्रैकेट क्या माइनस है ना, माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, देखो क्या हो गया, 4xy dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करते हैं किस फॉर्म में दे रखा है, उसने कितना रिड्यूस करके दे रखा है, चेक करते हैं। आंसर नंबर 3 मिसलेनियस में, आंसर नंबर 3 मिसलेनियस में आंसर नंबर 3 है ना। तो उसने क्या दे रखा, वाई डैश इक्वल्स टू, अच्छा इसने ये दे रखा, देखो क्या दे रखा है, तो 4xy dy ओवर dx इक्वल्स, इन दोनों को उस तरफ ले गया तो 2y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर, और ये इधर डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4xy, है ना। ये दे रखा उसने इस फॉर्म में। ये भी सही, अपना गलत नहीं है, लेकिन आंसर मैच करने वाली बात है। प्रूफ दैट वाला आ जाए तो यूं करना पड़ेगा प्रूफ ना, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आप। उसको उसने वाई डैश लिख रखा है ना, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिख रखा है, वाई डैश इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy, इस फॉर्म में दे रखा है उसने। तीनों ही सही है, आंसर मैच करने की बात है तो ये, नहीं तो आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, जहां सी एक प्राचाल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, पैरामीटर है। अवकल समीकरण ये डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल है। ये वाला जो फंक्शन है
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है ना। तो इसको करने के दो तरीके हैं। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो और वो ये शो कर दो कि ये है ना। या क्या करो, ये फंक्शन है, इसको इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो और उसमें शो कर दो कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। देखो ना, दो तरीके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो और उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के शो कर दो कि ये वाला, इसके इक्वल शो कर दो। ये तो फर्स्ट तरीका है। इसमें तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और आप देख लो, ये पहले देखो वेरिएबल तो सेपरेट कर नहीं सकते, होमोजीनियस है कि नहीं। यहाँ वेरिएबल्स की पावर का सम 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे उसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, इसको सोल्व करके ये बना दो। या क्या करो कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करते ही आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। तो आपको डिफरेंशिएशन करना आसान लगता है या इंटीग्रेशन करना आसान लगता है? मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितने भी क्वेश्चन अब तक किए हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन करने से थोड़ा आसान पड़ता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा और वो ये कि ये बना के दिखा दूंगा कि हाँ यही है। तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है ना। तो मैं इसको यूज में ले रहा हूँ आंसर में। गिवन फंक्शन, समझ आ गया ना। आपके दो तरीके हैं, उसको सोल्व करके आप ये भी निकाल सकते हो आप करना चाहो तो, लेकिन मैं इससे वो बना रहा हूँ है ना। शो दैट वाला है, किसे भी कैसे भी कर सकते हैं है ना। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सी को गायब करना तो ये अपॉन में आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इधर करूंगा तो क्वोशंट रूल लगेगा ना, यू अपॉन वी, वी की स्क्वायर, वी को कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर की स्क्वायर, वी ये था उसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वी को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, की होल स्क्वायर को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर किया तो 2x माइनस वाई का वाई स्क्वायर किया तो 2y और y का किया तो dy ओवर dx माइनस v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया है ना। v का करूँगा तो पहले स्क्वायर का होगा ना, पहले स्क्वायर का होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर क्वांटिटी का करूँगा तो 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट c का किया तो 0, ये पॉइंट में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म। क्या हो गया, खत्म। तो क्या बचा, देखो क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 2y dy ओवर dx माइनस 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। देखो ये कट रहा है, एक बार से ये कट रहा है, क्यों ना, डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो कट जाएगा। ठीक है, और देखो क्या हो रहा है, और देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, 2 भी कट रहा था एक, चलो एक बार रहने दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा है, अंदर देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया ना, तो x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। ये 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी कट गया, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आ जाएगा, ये x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, फिर x इससे होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये x इससे हो गया तो x क्यूब, फिर ये इससे हुआ तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इससे हुआ तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। हाँ, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2, क्योंकि 2 है नहीं, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वाई स्क्वायर इससे हुआ तो प्लस वाई स्क्वायर इससे हुआ तो 2x वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर इससे हुआ तो प्लस 2 वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो सेम टर्म है क्या, कोई है ना, कोई है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो एक तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब है ना, ये दोनों सेम टर्म है, देखो ये दोनों सेम टर्म है, कितनी बची, माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। ये दोनों होगी सोल्व, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये रहा, ये ना एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर और कोई है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, हाँ, ये दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे, प्लस के 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स है ना, ये रहा वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस के वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। और एक्स क्यूब हो ही गया, ये हो ही गया ना, इसके साथ सारे हो गए ना। अब देखो इन दोनों में से तो इक्वल से 0 है, इन दोनों में से तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स को ले रहा हूँ, इन दोनों को उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो देखो ये दोनों उस तरफ जा रही है एक बार, चलो, और डी वाई ओवर डी एक्स को मैं ले लिया, यहाँ पे बचा वाई क्यूब है ना, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स, ये उधर जाएगा तो प्लस में एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर है ना, ठीक है। देखो ना इन दोनों में से मैंने डी वाई कॉमन लिया, डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ बचा वाई क्यूब और यहाँ बचा माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये उधर चला गया प्लस में, उधर गया तो माइनस में, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स। क्या यही है क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक करो, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, हाँ प्रूव कर दिया ना। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आसान है ना, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन थोड़ा क्या है आसान पड़ा, तो अपन ने शो कर दिया आसानी से। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वर्तों के कुल का, ऐसे वर्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करते हैं। ऐसा एक जस्ट सेम एग्जाम्पल अपन ने मिसलेनियस एग्जाम्पल किया था ना। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे सर्किल की फैमिली ऑफ इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए मुझे जो क्वाड्रेंट एक्सिस को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, यूं है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये इसका सेंटर है। मान ले रहा हूँ इसकी रेडियस क्या है, ए है, तो ये भी रेडियस कितनी होगी ए, तो इसका सेंटर क्या होगा ए कोमा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव ना। आंसर में लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल
in first quadrant which touches the coordinate axis and radius a, सेंटर क्या होगा a, a। रेडियस जिसकी a है और जिसका सेंटर क्या है a, a है ना। उसकी इक्वेशन क्या होगी आपको पता है, किसी भी सर्किल की इक्वेशन जिसकी रेडियस r हो और जिसका सेंटर क्या हो h, k हो, उसकी इक्वेशन क्या होती है x माइनस एच की स्क्वायर प्लस y माइनस के की स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेंटर क्या है a, a है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, नंबर फर्स्ट। ये तो है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन, है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उसका ये एक टाइम पे एक ही सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस एक मान के लिए एक ही सर्किल को तो रिप्रेजेंट करेगी ना। हमें इसकी क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना। तो इसमें देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये क्या हो जानी चाहिए, ए गायब हो जाना चाहिए ना। चलो करते हैं। तो पहले देखो इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक बार ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ना, ए स्क्वायर 2 3 4 5 टर्म, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दूंगा इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x करके किया तो 2x प्लस y स्क्वायर का किया तो 2y और y का किया तो y डैश लिख दो। ये तो नोटेशन है, या dy ओवर dx लिख दो ना, आपको पता है, ठीक है। माइनस 2a, x का किया तो 1, ठीक है, माइनस 2ay का किया तो y डैश और कॉन्स्टेंट का 0 इक्वल्स टू 0। दो सब जगह से गायब हो जाएगा, है ना, कट के। तो x प्लस वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल्स टू 0। मैं a की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि a गायब करना ना, एक बार डिफरेंशिएट करने पे a की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा ना। तो x प्लस वाई डैश इक्वल्स टू, ये दोनों उधर तरफ लिख जाऊँ, a प्लस ए वाई डैश। तो x प्लस वाई डैश इक्वल्स टू a कॉमन आ गया 1 प्लस वाई डैश। तो a इक्वल्स टू क्या आया, x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ये a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा ना। x माइनस ए क्या है, x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, प्लस y माइनस ए, वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश, एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर, ठीक है जी। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो क्या है 1 प्लस वाई डैश, तो एक्स प्लस एक्स वाई डैश, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई डैश, ये माइनस दोनों के आगे गए, ठीक है, प्लस एलसीएम लिया तो 1 प्लस वाई डैश, है ना, तो y प्लस वाई डैश, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई डैश
ये होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर। तो ये क्या कट रहा है, ये कट गया देखो, है ना, स्क्वायर भी ऊपर नीचे अलग कर दूंगा, और ऊपर से क्या आ रहा है, चलो एक बार रहने दो, एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश की होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कट रहा है, ये कट गया, है ना, y माइनस एक्स की होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर। ये देखो कैंसिल आउट, ठीक है, इन दोनों जगह से वाई डैश कॉमन ले लिया मैंने ना, वाई डैश कॉमन लूंगा तो वाई डैश की स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, ये वाई माइनस एक्स करो तो एक्स माइनस वाई ना, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर। अब इन दोनों जगह से ये भी कॉमन आ रहा है ना, क्या एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, वाई डैश की स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करते हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस वाई डैश की होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं कि अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी dy ओवर dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके डिफाइन होने के लिए x 1 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा ना, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए ना, जनरल सोल्यूशन। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ना। इसको सोल्व करने की अपने पास 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले अपन देखना है कि वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना, एक्स वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको पहले उस तरफ लेके जाऊं तो dy ओवर dx इक्वल्स क्या जाएगा, माइनस रूट भी अलग अलग कर सकते हैं अपन, है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, तो एक्स वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला dy के साथ कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy के साथ dy वाला फंक्शन, एक्स वाई वाला फंक्शन और dx के साथ x वाला फंक्शन। अब बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, जगह इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c1, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस इसको भी क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो साइन इनवर्स सी, साइन इनवर्स सी, है ना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये साइन इनवर्स एक्स इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, यस उधर जाएगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हो जाएगा ना। कैंसिल होने का मतलब क्या, इधर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स सी क्या दे देगा, नया कांस्टेंट ही देगा वो ना, क्या दे देगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर नंबर 6 मिसलेनियस में।
मिसलेनियस में आंसर नंबर 6 साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सी। सी यहाँ उसने सी दिया बस, है ना, सी भी दिया बस, अपने थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल सी है, उसने यहीं दिया है ये सी ऐड करके ना, बिल्कुल सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी का व्यापक हल ये है जिसमें एक प्राचाल है, ए क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पेरीमीटर है ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसको सोल्व करने का वही तरीके, दो तरीके हैं, या तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन ये निकाल दो, या इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला सॉल्यूशन निकाल दो, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो और एक बार गायब करके एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये आ जाए ना, क्या आ जाए, ये आ जाए, है ना, आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों तरीके से सोल्व है ना। अभी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी भी आसान है, देखो कैसे। तो क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। दो तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें ये शो करना है ना। तो या तो क्या करूं मैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूं और शो कर दूं कि ये निकल के आया मेरे पास, भी मैं ये निकाल के शो कर दूंगा, है ना। या क्या ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इससे मैं एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इससे मैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं इसको अपॉन में ले जाके, है ना, तो ये बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो वैसे तो आपको डिफरेंशिएशन करना भी आसान है, इसको करके यूं, है ना, ये भी ला सकते हो। चलो अपन इससे क्या करें, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करें, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं कि नहीं, इसको उस तरफ लेके जाऊं, देखो dy ओवर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो y वाला फंक्शन dy के साथ और x वाला फंक्शन dx के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx बाई इंटीग्रेट, अलग अलग हो गए ना, वेरिएबल सेपरेट हो गए, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, सॉल्व करते हैं ना। कैसे करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो क्या हो गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 10th क्लास में सीखा था परफेक्ट स्क्वायर का ना। ठीक है, प्लस वाई, वाई के कोफिशिएंट का आधा 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस में 1 पड़ा है डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/2 की स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया 1 अपॉन वाई प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, कितने होंगे ये 1/4, 3 है ना, 3/4 है ना, √3/2 की होल स्क्वायर डी वाई। देखो ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो 1/4 और एलसीएम लूंगा तो 4 माइनस 1 3/4 है ना, 3/2 की होल स्क्वायर। इसी तरह इस तरफ माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस √3/2 की होल स्क्वायर डी एक्स प्लस डी सॉरी। तो 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर tan इनवर्स x का ना। तो 1 अपॉन ए क्या है √3/2 tan इनवर्स x क्या है, ये बोले लिख दो y प्लस 1/2 अपॉन √3/2 x अपॉन ए। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस सेम आएगा 1 अपॉन ए की जगह लिखूँ ना, tan इनवर्स
x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 और प्लस में c। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, है ना। तो 2/√3 tan इनवर्स क्या हो गया, 2y प्लस 1 अपॉन √3, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू c। ये 2/3 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को ना, 2/3 से डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करूँगा तो √3/2 आ जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। इससे डिवाइड किया 2/3 से, 2/√3 से तो कट गया, 2/√3 से किया तो ये आ गया ना। और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है ये 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस y क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस xy, तो 2y प्लस 1 अपॉन √3 और 2x प्लस 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू √3/2c, है ना। ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो tan, है ना, उधर जाएगा तो tan, है ना, tan आएगा। ठीक है tan। चलो फिर क्या हुआ, इधर क्या बचा, एलसीएम लिया, ऊपर क्या आया, तो 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में √3, है ना, और अपॉन में क्या आएगा, एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, है ना, 3 माइनस ब्रैकेट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4xy, इसको इससे किया तो 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा √3, सॉरी 3 नहीं, √3 नहीं 3 इक्वल्स टू tan √3/2c। करते चलो, सॉल्यूशन करते चलो इसका ना। तो देखो क्या हुआ, ये कटेगा इससे √3, है ना, तो क्या बचा ऊपर 2x प्लस 2y प्लस क्या है 2 अपॉन में 1 था वो तो लिख लेंगे ना, 3 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 और अपॉन में जो √3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाके पूरे के मल्टीप्लाई होगा ना, वो इधर चला जाएगा। इसको मैं इस तरफ ले गया, क्या लिख दिया √3, सारे कांस्टेंट एक साथ ले रहा हूँ, tan इनवर्स या अपॉन में आएगा वो, है ना, क्योंकि यहाँ से वो ऊपर जाएगा और ऊपर से वो इधर नीचे जाएगा, तो tan इनवर्स √3/10 है ये, tan इनवर्स √3/2c अपॉन में √3। ठीक है, ये एक नया कांस्टेंट दे देंगे इसको क्या दे देंगे एक, और 2 भी कॉमन लेके उस तरफ ले जाओ। तो देखो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, देखो 2 कॉमन ले लिया ऊपर से ना, तो x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2 नीचे से भी कॉमन आ रहा है, देखो कैसे आया, यहाँ पे बचा प्लस के 2 बचे ना, यहाँ से देखो इन दोनों को सोल्व किया तो प्लस के 2 बचे, वो चला गया तो 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल्स टू a, ये पूरी क्वांटिटी को a मान लिया मैंने, है ना, वेयर a इक्वल्स टू क्या है 1/√3, कॉन्स्टेंट है ये पूरा, तो एक नया कॉन्स्टेंट a नाम दे दिया, tan √3/2c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy, यही है क्या, यही है ना, यही है। देयरफॉर जनरल given function is general solution of given differential equation। ठीक है, चलो जी,
तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के मिसलेनियस के करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि यहीं करने बैठेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।